नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है आप लोग का? सब सब बढ़िया, सब ठीक ठाक होंगे, है ना? आप लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का जो पीछे कराया जा रहा है। जो भी चैप्टर हो गया उसका कंटिन्यू अभ्यास कीजिए। अभ्यास कीजिएगा तभी चीजें आसान हो पाएगा, समझ गए? लगातार प्रैक्टिस करने से ही मैथ्स आसान बनता है। और इसमें कोई जादू नहीं है इस विषय में, है ना? इसको याद नहीं किया जा सकता है। इसको लगातार प्रयासरत रहने से ही चीजें आसान होता है ना? तो हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे जिसमें शायद दो टाइप कर लिए थे। दूसरा टाइप चल रहा था, हाँ। और उसमें 3 क्वेश्चन किए थे और चौथा क्वेश्चन जो है आपके सामने है, समझ गए? तो पढ़िए, इसको देखिए, जल्दी से इसको भी हम लोग खत्म कर लेंगे। पार्टनरशिप को भी TRE 4 का वैकेंसी फिर डमाडोल होने लगा, है ना? कोई भरोसा नहीं है ये सरकार पे, कुछ कहा नहीं जा सकता है, समझ गए? चलिए, लगे रहिए, कोई ना कोई क्षेत्र में सफलता मिलेगी। चलिए आइए, देखिए, आइए 5वां नंबर सवाल, पढ़िए इसको। चलिए देखिए, पढ़ते हैं। ए और बी 50,000 व 20,000 लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि ए भी काम करता है तथा कुल लाभ का 20% अपने वेतन रुपये प्राप्त करता है और बचे हुए लाभ को दोनों अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि इस प्रकार ए को बी से 38,000 रुपये अधिक मिले तो कुल लाभ की राशि ज्ञात करो। कुल लाभ की राशि क्या है? देखिए, ए और बी दोनों काम करते, दोनों अपना अपना पूंजी लगाते हैं ना। और ए जो है काम भी करता है, उसमें एज ए एम्प्लॉय काम भी करता है और वह वेतन के रूप में कुल लाभ का 20% प्राप्त करता है। समझ गए? वेतन के रूप में उसे 20% कुल लाभ का मिलता है। तो फिर जो बच जाता है ना लाभ, उसको आपस में बांट लेता है, पूंजी जिस रेशियो में लगाया था उस रेशियो में, है ना? तो इस प्रकार ए को बी से 38,000 रुपये अधिक मिले तो कुल लाभ की राशि ज्ञात करना है। आइए करते हैं। देखिए, यहाँ ए है और बी है ना? तो इनका पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा? पूंजी का अनुपात देखिए तो 4-0 खत्म हो जाएगा, यानी 5:2। इन्वेस्टमेंट का रेशियो यही हो गया। फिर आगे क्या रहा? देखिए, कुल लाभ का 20% अपना वेतन रुपये प्राप्त करता है, ए के बारे में, है ना? कुल लाभ का तो 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/5। क्या 1/5? इसका मतलब हुआ कुल लाभ 5 है, कुल लाभ 5 है तो एक जो है ए का वेतन हो गया, एक का वेतन हो गया। तो देखिए, टोटल प्रॉफिट बराबर 5 यूनिट, है ना? सैलरी हो गया 1 यूनिट। तो अब जो बांटेगा पैसा वो बच गया, वही ना बांटेगा। तो डिवाइड प्रॉफिट लिख देते हैं। क्या डिवाइड प्रॉफिट? तो 5 में से 1 घट गया तो 4 यूनिट बच गया। क्या इसी को जो है आपस में बांटेगा पूंजी के रेशियो में। तो देखिए, ए और बी बांटेगा क्या किस रेशियो में? पूंजी के रेशियो में। कह दिया है यहाँ पर, है ना? पूंजी के रेशियो में। तो 5:2 के अनुपात में बांटेगा, समझ गए? तो देखिए, ए का हिस्सा क्या हो जाएगा? 5 है ना? यहाँ टोटल कितना है? 7। तो किसका? 4 का 5/7 हिस्सा होगा, है ना? 4 का 5/7 हिस्सा होगा। तो देखिए, 5 गुना 4 यहाँ लाएंगे तो 5 गुना 4 हो जाएगा, जो कि 7 से नहीं कटता। तो 7 से कटने के लिए क्या कर देंगे? इसमें 7 से गुना, इसमें भी 7 से गुना और इसमें भी 7 से गुना। बात बराबर है, तीनों में किए हैं। तो क्या? तो देखिए, 7 चौका 28। अब देखिए 7 से कट जाएगा। ऐसे 4 लेते तो 7 से नहीं कट रहा था, यानी पॉइंटों में आ जाता। क्या इसलिए 7 से 4 गुना कर दिए, बात बराबर हो गया। तो 7 चौका 28, इसको भी कर लीजिए 2/7। इसका जो भाग हो गया 2, टोटल यहाँ पे 7 है तो 2/7। और किस में बंटवारा करना? किससे?
इससे इतना को बंटवारा करना दोनों में, तो 28, सच चौका 28, यानी 4 दूना 8। तो यहाँ क्या आ गया देखिए, तो A/B बराबर क्या आ गया, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और ये 4 गुना के 8, इतना आ गया प्रॉफिट का रेशियो। क्या प्रॉफिट का रेशियो आ गया, यानी उसका जो वेतन मिला उसके बाद आया है ना, इसको वेतन के रूप में 7 यूनिट और ना मिल रहा है जी, इसमें 7 प्लस हो जाएगा, क्या 7 प्लस हो जाएगा, हाँ 7 प्लस हो जाएगा। तो देखिए अब क्या हो गया, 20 से 7 27 और इसको 8, यानी जो उनका बंटवारा है, उनका बंटवारा धन का बंटवारा जो है इस रेशियो में हुआ है। तो यहाँ क्या करा, इस प्रकार ए को 20 से 38,000 रुपये अधिक मिला, ए को 20 से, यानी इससे इसको 38,000 अधिक मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना अधिक मिल रहा है, 19, 19 बराबर 38,000, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2,000। क्या तो हमको चाहिए, क्या क्या पूछ रहा है, कुल लाभ। तो कुल लाभ टोटल प्रॉफिट कितना है, 35 यूनिट, 35 यूनिट, ये 7 यूनिट है ना, और ये 28 यूनिट। तो कुल लाभ 35 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 2,000 है ना, तो 2,000 गुना कर देना, 35 गुना 70, 70 पर 3 जीरो, यानी 70,000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। देखिए ध्यान से इसको, थोड़ा थोड़ा चीजों को समझना है, समझ गए, और है कुछ नहीं इसमें, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना है पॉइंट वाइज, और कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं जिसमें वे 3:7 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं। यदि इस व्यवसाय में एक साल में 60,000 का लाभ होता है, उनके द्वारा लाभ का 40% हिस्सा, 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरित करने का निर्णय लिया जाता है। तो ए द्वारा प्राप्त लाभ है ना, तो ए और बी जो है दोनों मिलकर एक व्यवसाय प्रारंभ करा। देखिए ए और बी, ए का पूंजी, ए और बी का पूंजी का जो अनुपात है यही है 3:7 है ना, 3:7 जो कह रहा है उसको करते हैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो, समझ गए। उसके बाद कह रहा है कि यदि इस व्यवसाय में एक साल में 60,000 का लाभ होता है तो उनके द्वारा लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश किया जाता है, समझ गए। तो देखिए यहाँ एक साल दिया हुआ, दोनों का पार्टिकुलर टाइम नहीं दिया हुआ, अलग अलग, क्या तो समय एक साल ही हो जाएगा, समय एक साल ही हो जाएगा, टाइम क्या समझे, तो टाइम एक साल हो जाएगा, यानी 12 इसमें भी गुना होगा, अब 12 इसमें भी होगा, समझ गए, 12 इसमें भी 12 इसमें भी। देखिए ये आ जाएगा लाभ, पूंजी गुना समय, लाभ हो जाएगा, पूंजी गुना समय, लाभ हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे काटेंगे तो देखो तो 12 कट जाएगा, क्या यानी जब समय सेम रहे तो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है ना वो इन्वेस्टमेंट के बराबर ही होता है, पूंजी के बराबर ही होता है। तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, इसको लिखना जरूरी नहीं है, क्या जब समय दोनों के लिए सेम है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही पूंजी का रेशियो हो जाएगा, लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, 3:7, 3:7। तो आइए, तो एक साल में टोटल 60,000 लाभ हो रहा है ना, एक साल में 60,000 लाभ हो रहा है, तो कह रहा है कि जो लाभ हुआ उसका 40% हिस्सा फिर से निवेश करता है, यानी 60,000 का 40%, 40% 2/5 है ना। तो देखिए तो इसको काटते हैं तो 12×5 = 60, यानी 12 पर 3 जीरो, यानी 24,000 जो है 24,000 फिर से वापस व्यापार में लगा देता है, और जो बचता है ना उसी को आपस में वापता है। तो कितना बचेगा, देखिए तो 4 6 36,000 बचेगा, क्या 36,000 बचेगा। इसी को जो है ए और बी आपस में बांटता है। तो देखिए तो ए और बी कितना है, 7 3 10 यूनिट है ना। तो इसमें पूछ रहा है क्या, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा, ए द्वारा प्राप्त लाभ, ए 3 यूनिट प्राप्त करता था, 3, 1 शून्य से 1 शून्य, 36 दिया 108 है ना, 108 पर डबल जीरो, यानी 10,800, 10,800 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए देखिए 2 मिनट इसको, देखिए एक बार आप इसको समझते हैं।
ए और बी एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, समझ गए, जिसमें वे 3:7 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं। ए और बी दोनों ने एक व्यवसाय प्रारंभ किया, समझ गए, और उन्होंने 3:7 के अनुपात में अपना इन्वेस्टमेंट किया, उसमें पैसा लगाया, पूंजी लगाया। तो ए और बी व्यवसाय प्रारंभ किया, उनका जो पूंजी का रेशियो 3:7 है, समझ गए। उसके बाद कह रहा है यदि व्यवसाय में एक साल में 60,000 का लाभ होता है, देखिए दोनों का समय नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे पर्टिकुलर समय अलग अलग नहीं दिया हुआ कि ए जो है इतना टाइम के लिए पूंजी का नहीं इन्वेस्ट कर रहा है और बी इतना समय के लिए, दोनों का अलग अलग नहीं दिया हुआ। लेकिन यहाँ कह रहा है यदि इस व्यवसाय में एक साल में 60,000 का लाभ होता है, समझ गए, एक साल में, यानी दोनों का पैसा जो है एक साल के लिए लगा हुआ है ना, कुछ बात बता नहीं रहा है इसमें। तो इसका भी 12 महीना, इसका भी 12 महीना। तो देखिए 12 गुना 12, जब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में करेंगे, जब 12 3 36, देखिए 12 टाइम यहाँ क्या हो जाएगा 12 महीना, इसका भी 12 महीना, समझ गए। तो लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय करेंगे, है ना। तो 12 इसमें भी आ जाएगा कॉमन, 12 इसमें भी आ जाएगा, तो दोनों कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। प्रॉफिट का रेशियो जब निकालेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो कट जाएगा, है ना। तो जब समय सेम रहे, समय बराबर रहे, तो जो पूंजी का रेशियो होता है ना, वही प्रॉफिट का रेशियो होता है, सेम, समझ गए। फिर कह रहा उनके द्वारा 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरित किया जाता है। यदि लाभ हुआ ना, उसके बाद इन दोनों ने सोचा कि कुछ पैसा जो है वापस व्यापार में लगा दिया जाए, है ना, व्यापार को बड़ा किया जाए, है ना, जो प्रॉफिट है उसको भी लगाया जाए कुछ हिस्सा। तो 60,000 टोटल प्रॉफिट था इनका, 60,000, है ना, उसका 40%, तो 60,000 का 40% 36,000, 24,000, है ना। तो 24,000 को फिर से व्यापार में लगा दिया, समझ गया। उसके बाद जो बचा, इसको 36,000 बचा, तो 36,000 को दोनों आपस में बांट लिया। तो यहाँ दोनों आपस में बांटता, प्रॉफिट का रेशियो क्या है, जो बांट रहा है ना। तो 3 और 7 10 यूनिट, है ना, 36,000 बराबर 10 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर, इस तरह से निकालें, 36,000 जो है 10 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 36,000 बटा 10, है ना। तो हमको 3 यूनिट पहले चाहिए, यानी ए का चाहिए, इसको क्या क्या लाभ हुआ है जो समझ गया, तो 3 से गुना कर दिया, 36, 10,800, 10,800 आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए 3 भागीदार ए बी और सी जिनकी 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 एक वाला जिनकी पूंजी क्रमशः 8 लाख, 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख है ना। उन लोगों ने आपस में तय किया कि लाभ को अपने पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, है ना। 3 साझेदार हैं, भागीदार हैं, जिन्होंने अपना अपना पूंजी लगाकर एक 8 लाख लगाया, दूसरा 12 लाख और तीसरा 15 लाख, और उन्होंने यह निर्णय किया कि अपना ये जो व्यवसाय में लाभ होगा उसको अपने पूंजी के हिसाब से बांटेंगे, पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, है ना। जिस अनुपात में पूंजी लगाए हैं उसी अनुपात में लाभ का भी बंटवारा करेंगे, यही कह रहा है। तो यहाँ तक तो बात हो गया, है ना, बांटेंगे। लेकिन एक काम भी करता है, लेकिन उन तीनों में जो पहला साझेदार है वो काम भी करता है, और इसके लिए लाभ का 12.5% सैलरी के रूप में लेता है। काम के बदले जो वेतन लेता है वह 12.5% टोटल लाभ का है। अगर ए को कुल 5200 रुपये व्यवसाय में मिलते हैं तो कुल लाभ की राशि ज्ञात करना है ना। ए को टोटल जो इनकम होता है व्यवसाय से वो 5200 रुपया है। तो आइए पहले किया जाए। तो ए को लाभ के रूप में कितना मिल रहा है, पेंशन क्या बोला, सैलरी के रूप में 12.5%। तो देखिए 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, 1/8, हाँ 1/8, यानी टोटल लाभ यदि 8 यूनिट है तो उसमें से 1 यूनिट सैलरी मिल रहा है, किसको, ए को। आइए टोटल प्रॉफिट यहाँ कितना हो गया, 8 यूनिट, है ना, 8 यूनिट, और सैलरी जो ए को मिल रहा है 1 यूनिट, तो डिवाइड प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8 में से 1 सैलरी मिल रहा है तो कितना बच जाएगा, 7 यूनिट। क्या, अब इसी को जो है तीनों आपस में बांटेंगे, तीनों आपस में बांटेंगे, है ना। किस अनुपात में, अपनी पूंजी के अनुपात में। तो पूंजी का अनुपात इनका क्या हो जाएगा, देखिए तो 5-0
लाख है तो सब पर 5 जीरो है, क्या 5 जीरो, उस पर भी 5 जीरो। तो देखिए तो 5 जीरो और 5 जीरो तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो और कुछ कटता है, देखिए तो तीनों में 8 12, इन दोनों में तो कट रहा है, इन दोनों में कट रहा है, लेकिन इसमें नहीं कट रहा। समझ गए। तो चलिए 8 अनुपात 12 अनुपात 15, देखिए इनका पूंजी का जो रेशियो आ गया, देखो ए बी और सी, 8 12 और 15, ये पूंजी का रेशियो आ गया। तो जो प्रॉफिट बच रहा है ना सैलरी को देकर, उसको पूंजी के रेशियो में ही बांटेगा। तो कितना में बांटेगा भाई, देखिए 8 12 और 15, है ना। तो देखिए तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हुआ और ये बी हुआ और ये सी हुआ। तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, देखिए तो ए को 8 भाग मिल रहा है, टोटल कितना भाग है, देखिए 15 12 27 8 35, यानी 35 भाग में उसको 8 भाग मिल रहा है ना। तो 8 बटा 35 भाग हो गया, क्या किसका, 7 का, 7 का। तो देखिए तो 7 इसमें गुना करेंगे, मतलब 7 का क्या, 7 का 8 बटा 35, तो 7 गुना 8 बटा 35, तो कटेगा कभी नहीं कटेगा, है ना। तो इसको हम 5 से गुना कर देते हैं, सभी सब में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। समझ गए। तो आप देखिए इसी का ना इसका 8 बटा 35 होगा, है ना। तो इसमें 35 गुना कर देते हैं, 35 गुना कर दिए। अब इसका 12 बटा 35 गुना 35, है ना, 15 बटा 35 गुना 35, 35 35 35 35 35 35, यानी 8 12 और 15, 8 12 और 15, इनका जो प्रॉफिट का रेशियो हो गया, इनका जो प्रॉफिट का रेशियो हो गया, क्या हो गया 8 12 और 15। समझ गए। अब देखिए अब क्या कह रहा कि सैलरी के रूप में, तो हो गया। अब एक को कुल 5200 रुपये का लाभ होता है, एक को कुल 5200 रुपये का लाभ होता है ना, एक को कुल 5200 रुपये का लाभ होता है। तो देखिए तो ये तो काम भी कर रहा है, पूंजी भी लगा है, काम भी कर रहा है, पूंजी भी लगा है। तो काम के बदले कितना सैलरी मिल रहा है उसको, काम के बदले कितना सैलरी मिल रहा है, 5 यूनिट मिल रहा है। देखिए तो इसका जो टोटल इनकम हो जाएगा, इसमें 5 जुट जाएगा। तो अब नया वाला क्या हो जाएगा, 13 12 और 15, 13 12 और 15। तो इसको टोटल 5200 रुपया मिल रहा है ना, टोटल 5200 रुपया मिला, इन्हें इसका वैल्यू है 5200, 5200। तो 13 चौका 52, 13 चौका 52, यानी 1 यूनिट का 400 आ गया। तो पूछ क्या रहा है, तो कुल लाभ की राशि, तो कुल लाभ की राशि देखे तो टोटल प्रॉफिट कितना है 40, है ना, ये 5 और ये 35, तो टोटल प्रॉफिट 40 यूनिट। तो 400 गुना 40, है ना, 400 गुना 40 यानी 16,000 हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा आपका आंसर, है ना, 16,000 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पिछले जैसा ही था, है ना, तो डाटा अलग था। चला जी, चलिए देखिए आप लोग, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना हम लोग को, है ना, सारा टॉपिक कवर करेंगे चलते चलते। आप लोग थोड़ा मदद कीजिए, है ना, अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को बताइए, और बाकी कुछ नहीं चाहिए, है ना। आप लोग ये सब कीजिए तो करने में अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या कह रहा है, ए और बी क्रम से 50,000 और 70,000 निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया, है ना। उन्होंने 50,000 और 70,000 लगा के एक व्यवसाय शुरू करते हैं। उसके बाद कह रहा है उन्होंने आपस में कुल लाभ का 70% हिस्सा बराबर बराबर बांट लिया तथा बचे हुए लाभ को पूंजी के अनुपात में वितरित किया। अगर एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिले तो कुल लाभ क्या है ना। जो भी लाभ हुआ व्यापार में उसका 70% हिस्सा दोनों ए और बी दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लिए।
और जो लाभ बच गया है ना, जो 70% के अलावे बच गया, उसको अपने पूंजी के अनुपात में बांट लिया, है ना, जिस अनुपात में पूंजी लगाया था उसी अनुपात में बांट लिया। देखिए ए बी, है ना, तो पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा इनका, 4-0 4-0 4-0 4-0 खत्म, तो 5:7, है ना, ये उनका पूंजी का रेशियो आ गया, समझ गए। तो यहाँ से क्या करें, 70% हिस्सा ना, कुल लाभ का 70%, तो 70% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 7/10, 7/10 क्या 70/100, तो 7/10, है ना। यदि कुल लाभ 10 है, टोटल प्रॉफिट यदि 10 है, तो उसमें इक्वल बांटा है कितना, 7 यूनिट, 7 यूनिट क्या, तो बच गया क्या, रिमेन प्रॉफिट, रिमेन प्रॉफिट डिवाइड कितना हो गया, 3 यूनिट बच जाएगा क्या, इसी को जो अपने पूंजी के हिसाब से बांटेगा, तो उनका पूंजी का हिसाब क्या है, 5:7, 5:7 में बांटेगा ना, ए है और बी है, समझ गए। तो इसका हिस्सा क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा, 5/12, 7×5 = 12 में से 5 यूनिट है ना, तो 5/12 भाग हो जाएगा किसका, 3 का, 3 का ना। तो देखिए तो 3 इसमें गुना, 3 का मतलब क्या, 3 का 5/12 मतलब क्या, 3 गुना 5/12, है ना, तो कटेगा, कभी नहीं कटेगा, 15/12 आ रहा, नहीं कटेगा। तो कटवाने के लिए कटवाते हैं इसलिए क्योंकि पॉइंटों में ना आए, इस पर भी सही हो, समझ गए, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, ये 3 है ना, तो इसको 12 बना देते हैं, 12 बना देते हैं, कट जाएगा आसानी से, क्या 4 इसमें भी गुना, 4 इसमें भी गुना, 4 इसमें भी गुना, जब तीनों में हम गुना कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस हो गया सब, है ना, डाटा बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 12, है ना, और ये 7/12, अब गुना 12, ये भी 7/12 जो है इसी का ना है, इसी में से ना बांटा गया है ना, तो 12 से 12 कैंसिल, और इससे कैंसिल है ना, तो कितना आ गया देखिए तो 5:7, 5:7, 5:7, 5:7, उनका जो प्रॉफिट का रेशियो आ गया, प्रॉफिट का जो रेशियो आ गया यही आ गया 5:7, समझ गए। और इक्वल कितना मिल रहा है दोनों को, इक्वल कितना मिल रहा है देखिए तो 7 यूनिट था ना, तो उसमें 4 गुना किए तो कितना हो गया, ये 40 हो गया टोटल प्रॉफिट, और ये 28 हो गया, और ये 12 हो गया ना। तो इक्वल कितना को बांट रहा था, 7 यूनिट था यहाँ, लेकिन 4 गुना किए तो 28 आ गए, 4 में गुना गया, यानी 28 यूनिट तो इक्वल था, कितना पड़ेगा, 14 इसको मिलेगा, 14 इसको मिलेगा, तो देखिए तो कितना हो जाएगा, 14×5 = 19, और ये 21, यानी उनका जो धन का बंटवारा होगा, टोटल व्यवसाय में जो हिस्सा हुआ उसका बंटवारा हो 19:21 में, 19:21 में, है ना। तो देखिए एक को दूसरे से 90 रुपया अधिक मिल रहा है ना, एक को दूसरे से 90 रुपया अधिक मिल रहा है, तो यहाँ कितना मिल रहा है, यहाँ कितना अधिक मिल रहा है, 2 यूनिट मिल रहा है, क्या है बी को मिल रहा है 2 यूनिट बराबर 90, तो 1 बराबर 45, है ना। तो पूछ क्या रहा, टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ कितना 40 यूनिट है ना, तो 40 गुना 45, है ना, 1 यूनिट का वैल्यू 45 है, तो कितना हो जाएगा, 4×4 = 16, 5×4 = 20, 180, 180 पे 1 0, क्या ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, पढ़िए इसको। देखिए इसमें कह रहा है कि ए बी और सी एक व्यवसाय में 4:5:7 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं, इसमें सी स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर का अर्थ हुआ ये कि जैसे पूंजी लगा दिया लेकिन उसमें काम नहीं करता, है ना, वर्किंग पार्टनर नहीं है, ओनली स्लीपिंग पार्टनर है, सिर्फ पूंजी लगाया है, तो इसलिए उसका लाभ का हिस्सा उसके हिस्से का आधा मिलता है यदि वह वर्किंग पार्टनर होता। जब सी वर्किंग पार्टनर होता तो उसका जितना लाभ मिलता, उसको जितना लाभ मिलता उसका आधा मिलेगा, है ना, यही कह रहा। फिर कह रहा है उन्हें 36,000 रुपये का लाभ मिला, तीनों के बारे में कह रहा है कि टोटल जो लाभ हुआ उनका 36,000 है।
जिसमें से वे लोग 25% पुनः व्यवसाय में निवेश कर देते हैं। 36,000 का 25% जो टोटल लाभ हुआ उसका 25% पुनः व्यवसाय में लगा देते हैं, फिर से पैसा वापस लगा देते हैं। जिस हाँ, तो बी को कितनी राशि मिलेगी? तो बी को कितनी राशि मिलेगी, आइए करते हैं। देखिए, ए, बी और सी है ना, इनका जो पूंजी का रेशियो है 4:5:7, 4:5:7 है ना। और कह रहा है कि 36,000 का टोटल लाभ हुआ, 36,000 का टोटल लाभ हुआ, जिसका 25% पुनः पुनः व्यवसाय में लगा देते। 36,000 का 25% कितना हो जाए, यानी 1/4, चौथा भाग है ना। तो 9 × 36, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। तो 36 का 1/4 क्या आ जाएगा, 9 × 36, 9,000 है ना। तो 9,000 को क्या करता है, 9,000 को वापस व्यवसाय में लगा देता है। तो कितना बच गया, कितना बच गया, 27,000, 27,000 है ना। और इसको अब आपस में बांटेगा, तो जिस रेशियो में पूंजी लगाया उस रेशियो में बांटेगा क्या। तो 4, 5 और 7, ए, बी, सी। यदि तीनों वर्किंग पार्टनर होता तब 4:5:7 के अनुपात में बांटता, लेकिन सी के बारे में क्या कह रहा है कि उसको आधा मिलेगा, क्योंकि वह स्लीपिंग पार्टनर है, काम नहीं कर रहा, तो इसका आधा मिलेगा ना। यदि वर्किंग पार्टनर रहता तो उसको 7 मिलता है ना, लेकिन काम नहीं कर रहा तो इसलिए उसको आधा मिलेगा। तो नया रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8, 10 और 7। इस अनुपात में पैसा आपस में बांटेगा क्या, तो कितना हो जाएगा, 10, 8, 18, 7, 25, 25 यूनिट बराबर 27,000। इसी को ना बांटेगा, 27,000 को ना, 27,000। तो 25 चौका 100, 270 गुना 4, तो 27 चौका 108, यानी 1080, 1080। तो पूछ क्या रहा है, तो बी को कितनी राशि मिलेगी, तो बी को कितना मिल रहा है, देखिए तो 10 यूनिट। तो बी बराबर 10 गुना 1080, तो 10,800, 10,800 उसको मिलेगा बी को, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, कुछ नहीं है सब में, है बिल्कुल इजी सवाल है, क्वेश्चन को समझना है, समझ गए। देखिए आज नींद नहीं आ रहा, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब टाइप नंबर 4 में हम लोग आ गए, ये लास्ट टाइप है, इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 4, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप है ना, पढ़िए इसको। पढ़िए, धीरे धीरे गुनगुनाइए, म्यूजिक वगैरह भी सुनते रहिए आप लोग कभी कभी। से खाना दाना, चलिए देखते हैं इसको अब क्या कह रहा है। ए, बी और सी एक चारागाह किराए पर लिया। ए, बी और सी ने एक चारागाह किराए पर लिया। चारागाह किसे कहते हैं, चारागाह मतलब जैसे कि गाय बैल भैंस को चराने के लिए जो खेत लिया जाता है उसी को चारागाह कहते हैं, है ना। ए ने 10 गाय 7 महीने के लिए, बी ने 12 गाय 5 महीने के लिए, तथा सी ने 15 गाय, 15 गाय कितने, 3 महीने के लिए, 3 महीना ना था, हाँ 3 महीने के लिए घास खाने के लिए रखे। यदि चारागाह का किराया 175 रुपये हो तो सी को कितना किराया देना पड़ेगा, आइए करते हैं। देखिए ए, बी और सी है ना, इन तीनों ने एक चारागाह किराए पर लिया जिसका कुल किराया जो है 175 रुपया है, 175 रुपया, समझ गए। तो ए ने 10 गाय रखा,
10 गाय, है ना, गाय यूज कर रहा है इसको, है ना, यूजेज, इसका यूजेज हो जाएगा 10 गाय। कितने दिन के लिए रखा हुआ है? 7 महीने के लिए, टाइम 7 मंथ। और बी 12 गाय लाता है और वह 5 महीना यूज करता है ना, 5 महीने, टाइमिंग 5 महीना हो गया। और सी 15 गाय, 15 गाय कितने दिन के लिए? 3 महीना के लिए। तो देखिए, जो जिस हिसाब से जानवर लाया है उसी हिसाब से उसको रेंट देना पड़ेगा, है ना। जानवर लाया है और समय लिया, उसी हिसाब से उनको रेंट देना पड़ेगा। क्या देखिए, तो ये 10 गाय लाया है, 7 महीना रखा है, तो इसको 70 यूनिट रेंट देना होगा, और इसको 60 यूनिट, और इसको 45 यूनिट। समझ गए? तो कटता है तो काट लेंगे, कटता है तो काट लेंगे। क्या 5 से कट रहा है, कुल है 14, 12 और 9। अब तो नहीं कटेगा, अब तो नहीं कटेगा, यही हो जाएगा, है ना। तो टोटल किराया का अनुपात क्या आ गया? 14, 12 और 9। 14 अनुपात 12 अनुपात 9, तो 14, 12, 26। टोटल किराया क्या हो जाएगा यहाँ पे? 14, 12, 26 और 9, 35, है ना, हो जाएगा 35। 35 यूनिट किराया हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे टोटल किराया कितना बताया है? 175, 175। तो 35, 35 5 कट जाएगा, है ना, और 25, 25 5 15 2 17, है ना, यानी 1 यूनिट बराबर 5 आ गया। तो पूछ क्या रहा है भाई? सी को कितना किराया देना पड़ेगा? तो सी को कितना किराया देना पड़ेगा? देखिए 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9 गुना 5, 45 रुपया, है ना, 45 रुपये देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आसान था। चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए, सेकंड क्वेश्चन है और ये लास्ट है टाइप का। चलिए इसको कर लिया जाए। ए बी सी 3 भागीदार हैं। ए को कुल लाभ का 2/7 भाग मिलता है और शेष लाभ को बी व सी बराबर बराबर बांट लेते हैं, बराबर बांट लेते हैं, है ना। जब लाभ 10% से बढ़कर 15% हो जाता है तो ए की आय 240 रुपये बढ़ जाती है। तो बी व सी द्वारा लगाए गए पूंजी ज्ञात करें। तो देखिए, ए बी सी, ए को कुल लाभ का कितना मिलता है? 2/7 भाग, 2/7 भाग, 7 भाग टोटल लाभ हो रहा है, जिसमें ए को मिला 2/7, तो बी और सी को जो बचा बचा वही मिलेगा। क्या तो कितना बच जाएगा? 7 में से 2 तो ए को मिल गया, तो 5 भाग बचा, है ना, 5 भाग, 5/7 भाग, यानी बी और सी को 5/7 भाग मिला। इसीलिए दोनों बराबर बराबर बांटते हैं, है ना। तो देखिए टोटल कैपिटल मान लेंगे फिर से हम वही, टोटल कैपिटल 100 यूनिट, है ना, 100 यूनिट। तो जब 10% होता है लाभ, 10%, तो 10 हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। क्या और जब 15% होता है तो 15 यूनिट हो जाएगा लाभ। क्या 10% 100 का 10 हो जाएगा और 15% 100 का 15 हो जाएगा, है ना। तो देखिए, जब 10 यूनिट लाभ हो रहा है तो इसको कितना हो जाएगा? इसका लाभ क्या हो जाएगा? 10 का 2/7, है ना, यानी 20/7, 20/7 हो गया है, 20/7। जब 15% हो रहा है, 15% हो रहा है, तो 15 का 2/7 क्या? तो 15 दूनी 30/7, 30/7 हो गया। समझ गए? 15 दूनी 30/7 हो गया। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है? 10/7 का आ रहा है। क्या 10/7 का? समझ गए? तो 1 यूनिट का वैल्यू, हाँ 10/7, तो इसी की वजह से ना उसको 240 रुपया मिला है। ठीक, एक को 10/7 की वजह से ही मिला है, तो 240, इसके बराबर 240 हो गया। तो देखिए 1 0 से 1 0, क्या तो 1 यूनिट बराबर क्या हो गया? 1 यूनिट बराबर 24 168 होता है शायद, 7 का 28, 7 14 2 16, 168, 168, 1 यूनिट बराबर 168। तो टोटल कैपिटल क्या हो जाएगा? टोटल कैपिटल जो ये है, टोटल कैपिटल क्या हो जाएगा? 16 8 फिर डबल 0 हो जाएगा, यानी 16,800, 16,800। समझ गया? टोटल कैपिटल। तो जिस रेशियो में पूंजी लगाया होगा, जिस अनुपात में पूंजी लगाया होगा, उसी अनुपात में लाभ मिला है। क्या
उसी अनुपात में लाभ मिला है। तो देखिए, तो 16,800 टोटल कैपिटल आ गया, क्या टोटल कैपिटल। तो इसी अनुपात में पूंजी भी लगाया होगा, क्या इसी अनुपात में पूंजी लगाया होगा। तो इन दोनों का पूंजी क्या आ जाएगा, बी और सी का कैपिटल क्या आ जाएगा, 16,800 का 5/7, 5/7 है ना, 5/7। तो 7 से इसको काटेंगे तो वही बात आ जाएगा, क्या 2400, 2400 आ जाएगा ना। हाँ, तो 24×5 = 120, 120 पे डबल जीरो, यानी बी और सी का जो कैपिटल है, पूंजी है 12,000 है, और दोनों बराबर बराबर लाभ को बांट रहा है। तो पूंजी बराबर बराबर लगाया होगा क्या, तो बराबर बराबर पूंजी इसका क्या हो जाएगा, 6,000 है ना, और सी का क्या हो जाएगा 6,000, यानी प्रत्येक का जो पूंजी हो गया दोनों का 6,000 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग का पार्टनरशिप समाप्त हुआ है ना। तो अब अगले क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, है ना। तो आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, जितना अधिक से अधिक हो सके प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।